हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.1 होगा और क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले के जितने भी क्वेश्चन था सभी को सॉल्व कर रखे हैं। यदि आप नहीं देखे जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया गया है, इसमें 3 बिंदु दे रखा है और किताब वाले हमको ये कहता है उन तीनों बिंदुओं को आप सिद्ध करके बताइए समद्विबाहु त्रिभुज के ये शीर्ष है या नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग कब कहेंगे? तो मतलब त्रिभुज के किसी दो भुजा को हम लोग आपस में बराबर कर देंगे, वो कैसा कहलाएगा? वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो आइए सबसे पहले इस चीज को हम लोग यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। मान के चलिए है यहाँ पर इस तरीका से, यह एक क्या है? त्रिभुज है, ठीक है। और त्रिभुज के शीर्ष किसको कहते हैं? यहाँ पर यही शीर्ष दे रखे हैं तीन बिंदु, ये वाला और ये वाला और ये वाला। हम इस शीर्ष का नाम ए रखते हैं और इसका हम लोग बी दे देते हैं नाम, इसका सी दे देते हैं। इसका निर्देशांक जो होगा यहाँ से लिख लीजिए 5,2 है और इसका निर्देशांक क्या है? यहाँ पर 6,4 मान लीजिए इसको, और इसका निर्देशांक मान लीजिए 7,-2। तो मतलब इस बिंदु और इस बिंदु की सहायता से हम लोग ये वाला बीच की दूरी निकालेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु की सहायता से ये वाला दूरी निकालेंगे, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु की सहायता से ये वाला निकालेंगे। मतलब कोई दो भुजा हम लोग आपस में बराबर कर देंगे और कह देंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी से निकालेंगे। तो हम लोग इस बात को मानते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, मान लीजिए, माना कि मतलब ए बिंदु जो है कितना 5,2 और बी बिंदु कितना हो जाएगा 6,4 और सी बिंदु क्या हो जाएगा 7,-2। तो हम लोग ए बी से निकालते हैं, बीच की दूरी लगाते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। तो क्या होता है इसका? बीच की दूरी बराबर x2 - x1। तो x2 कितना हो जाएगा 6 और x1 कितना हो जाएगा 5, यानी 6 में से 5 को घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस कितना 5 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 - y1, y2 कितना है 4 और y1 कितना है 2। तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं जरा सा। 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 2 का स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ से ये 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, यानी ए बी जो आया हमारा बीच की दूरी कितना आ गया √5 आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ से ए बी हो गया, तो अब हम लोग ए सी निकाल लेते हैं। यहाँ से ए सी यहाँ पर भी लगाइए बीच की दूरी x2 - x1। x2 कितना है 7 और x1 कितना हो जाएगा 5, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। चलिए अब y2 - y1, तो यहाँ से y2 कितना है माइनस का 2 और यहाँ पर कितना है y1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर कितना 2, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से देखते हैं 7 में 5 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, इसका स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस की वजह से ये जुड़ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा ये 20 और इसका जब हम लोग तोड़ेंगे इस तरीका से 2 × 2 × कितना हो जाएगा 5, यानी 2 गो 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 कितना बचेगा 5। तो यहाँ से ए सी जो आया कितना आया 2√5 आया, ठीक है। चलिए अभी तक तो हम देख रहे हैं ये दो भुजा आपस में बराबर नहीं हो रहा है। चलिए हम लोग तीसरा निकालते हैं बी से। यहाँ भी वही लगाते हैं फॉर्मूला x2 - x1। तो x2 कितना यहाँ पर 7 है और माइनस x1 कितना यहाँ पर 6 है, इसका स्क्वायर। अब देखिए y2 कितना यहाँ पर -2 है, y1 कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 4 का स्क्वायर। चलिए 7 में 6 जाएगा कितना होगा 1 का स्क्वायर और -2 और -2 की वजह से कितना माइनस का 6 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको कैलकुलेशन करते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 36 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 37, यानी बी सी जो आया कितना आया हमारा ये √37। यहाँ पे देखिए कोई दो भुजा आपस में बराबर हो रहा है क्या? ए बी √5 है, ए सी √2 है, बी सी √37 है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज की कोई भी दो भुजा आपस में बराबर नहीं हो रहा, तो हम लोग कहेंगे ये जो बिंदु दे रखा है यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो लिखेंगे इस बात को, लिखेंगे चूंकि ये जो होगा ए बी इज नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ पर ए सी और इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ये पर बी सी, कोई भी एक दूसरे का क्या है ये बराबर नहीं है। ये जो इसलिए बिंदु ए बी तथा सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट